अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। पर आप हमारी पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, आज का हमारा एक टॉपिक है जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है कि आप अक्सर हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे बयान इबादत करते हैं। जब हम जो उर्दू अल्फाज होते हैं, बयान होते हैं, वो जब हमारी ज़िंदगी को बदलते हैं धीरे धीरे। कैसे? जब हम इबादत करते हैं, करते टाइम जब हम उर्दू अल्फाज को यूज़ करते हैं, उर्दू शब्द को यूज़ करते हैं, और अगर जब हम इबादत करते हैं और हम यहाँ तक कि हम इखलाकी बातें जो भी करते हैं, वो भी हमारी छोटे छोटे बयान और अल्फाज हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो आज हम देखेंगे, जैसे हम कुछ ही टाइप देखेंगे, जैसे कुछ ही पॉइंट देखेंगे। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बिनल्लाह। तो हम देखेंगे कि हम कुछ इस तरह हम छोटी छोटी अल्फाजों को हम देख सकते हैं, और इसे हम पढ़कर अपनी इबादत, इखलाकी बातों पर और उर्दू अल्फाज पर हम क्या कर सकते हैं, मजबूती पा सकते हैं, और इसके बदलाव देख सकते हैं, और इससे गुनाह से भी हम बच सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मायने अल्लाह के नाम से शुरू। जब हम बिस्मिल्लाह करते हैं, हमें हर काम में बिस्मिल्लाह करना चाहिए। हम कुछ भी कर रहे हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं, जो भी, हम उसमें बिस्मिल्लाह करें। पहली बात तो गलत कामों से बचें। दूसरी बात, अगर हम जब भी हम अच्छा काम करते हैं या कोई काम शुरू करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें बिस्मिल्लाह शुरू में पढ़ना चाहिए सबसे पहले। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान है और रहम करने वाला है। हर काम शुरू करने की शुरुआत में अल्लाह को याद करने का तरीका, इसका मतलब ये है। हम बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? हम इसीलिए पढ़ते हैं कि हम अब कुछ भी काम हम शुरू कर रहे हैं, नेक काम शुरू कर रहे हैं, या हम अपना कुछ भी कारोबार शुरू कर रहे हैं, या हम खाना बना रहे हैं, या हम अपने निजी लाइफ में हम पानी भी पी रहे हैं, तो हमें क्या करना है? बिस्मिल्लाह करना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए। क्या है? सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए। इसका मतलब क्या है? शुक्रगुजारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हमें अल्लाह ने मुझे हर एक छोटी छोटी अल्लाह की दी हुई नेमत है, हमारे पास हमें अल्लाह ने अता की है, तो वो हम अल्लाह की तारीफ़ जितनी करो, जितनी करो, जितना भी आप अल्हम्दुलिल्लाह, आप कुछ भी हो, आप यूज़ करो अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा क्या है? इंशाअल्लाह। देखिए, जब इस काम कब करते हैं कि जब कभी भी हमारा इन फ्यूचर हम कुछ काम करना शुरू कर रहे हों या कर रहे हों, तो क्या होता है कि हम कहते हैं कि हाँ, या इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, क्योंकि अल्लाह के, आपको भी पता है, अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता, या किसी तीसरे के चाहने से कुछ नहीं होता। जो चाहेगा अल्लाह चाहेगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ हो सकता है, अल्लाह ने नहीं चाहा तो नहीं होगा, और नहीं भी होगा तो तब भी हमें क्या करना है? अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो इंशाअल्लाह मेरा काम हो ना हो, पर मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है कि मैंने इंशाअल्लाह ज़रूर मेरा ये काम पूरा होगा, क्योंकि मैंने अल्लाह को याद किया। क्योंकि हमारा जो भी काम है वो हमारा अल्लाह के सिवा वो काम नहीं हो सकता। अल्लाह की मर्ज़ी होना, और अल्लाह ने चाहा, अल्लाह अगर चाहेगा तो ही होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं होगा, चाहे दुनिया लाख कोशिश कर ले। दूसरा क्या है? चौथा पॉइंट क्या है? सुभान अल्लाह। इसका मायने क्या है? अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। अल्लाह की तारीफ़ करने का तरीका, सुभान अल्लाह। जब हम कहते हैं, हमें देखिए, अक्सर हमें तस्बीह में भी पढ़ना चाहिए सुभान अल्लाह। हम तस्बीह में भी पढ़ सकते हैं, और हम पढ़ते भी हैं सुभान अल्लाह। जब हम बोलते हैं, अल्लाह की तारीफ़ करने का एक तरीका है, हम बोलते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
تو اللہ کی تعریف ہم کر رہے ہیں، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے نا، تو ہم یہ پڑھ سکتے ہیں جزاک اللہ خیر۔ ہم دیکھیں گے اللہ تمہیں اس کا اچھا بدلہ دے۔ جب ہم کیا کرتے ہیں شکریہ کرنے کا یا کہنے کا ایک اسلامی طریقہ ہے۔ ہم جب کسی نے ہمارے ساتھ کچھ اچھا کیا ہوتا ہے یا میری کوئی ہیلپ کرتا ہے یا کچھ تھوڑی ہیلپ کر دینا ہے، مدد کر دینا ایک ہی بات ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یوز تو سبھی چیزیں کرتے ہیں، پر ایک اسلامی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہمیں صرف ایک ہی شبد یوز کرنا چاہیے، جزاک اللہ خیر۔ تو اس کا مطلب کیا، ایک شکریہ کرنے کا ایک طریقہ، اسلامی طریقہ ہے۔ تو اللہ تمہیں اس کا اچھا بدلہ دے، ہے نا۔ اپن جب کہتے ہیں کہ ہاں جزاک اللہ خیر، تو ہمیں اس کا اللہ جو ہے اس کا مطلب اللہ تمہیں اس کا اچھا بدلہ دے۔ ہم چھٹا پوائنٹ کیا دیکھیں گے، السلام علیکم۔ ہمارے اسلام میں جب ہم سلام کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کا الگ طریقہ ہوتا ہے کرنے کا، السلام علیکم۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو اللہ کا، اللہ تم پر سلامتی ہو، اس کا مطلب ملاقات میں سلام کرنے کا طریقہ ہے۔ جب ہم کسی سے پہلی بار ملتے ہیں یا ہمیں اچانک سے کوئی دکھ جاتا ہے یا کوئی آ رہا ہوتا ہے، اس سے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں، تم سلامت، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی تم پر سلامتی ہو۔ تو ہم اس کا مطلب ہمارا السلام علیکم کا مطلب یہ ہے۔ وعلیکم السلام جب ہم سے سلام کرتا ہے اور ہم اس کو جواب دیتے ہیں تو اس پہ جواب میں ہم کیا دیتے ہیں، وعلیکم السلام، یعنی تم پر بھی سلامتی ہو۔ دیکھیے کتنی اچھی ہمارے اسلام میں کتنی اچھی یہ بات ہے اسلام میں کہ اگر کوئی ہمیں سلام کر رہا ہے تو ہم کو اس کو ترنت جواب دیتے ہیں کہ اللہ تم پر سلامتی رکھے اور سلامتی ہو۔ کتنی اچھی بات ہے یہ، دیکھیے کتنا اچھا لگ رہا ہے سن کے۔ تو آپ ان سب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یوز کرو۔ سلام کرنا، ہم کہتے ہیں نا کہ دشمن سے بھی سلام کرنا چاہیے، تو سلام کرنا تو اس کے بہت ثواب ہے، تو آپ سلام کرو، اوکے، اور اچھے طریقے سے کرو تاکہ آپ کو بھی آپ کسی کو دعا دو، آپ کو بھی اچھے طریقے سے دعا ملے۔ تیسرا کیا ہے کہ 8واں کیا ہے، ماشاء اللہ، جیسا اللہ نے چاہا۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز جیسے کہ ہمیں اللہ کی مرضی اور کامیابی کی سراہنا، مان لیجیے جیسے کہ کوئی چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے یا مجھے اچھی لگی کوئی بھی چیزیں، تو ہم ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں کہ اچھی ہے بہت، نہیں، آپ ماشاء اللہ لگاؤ نا، ماشاء اللہ جیسا اللہ نے چاہا۔ اس کا مطلب کیا ہے، ماشاء اللہ جیسا اللہ نے چاہا، کیونکہ اللہ کی ہی تو دی ہوئی ساری چیزیں ہیں، تو ہم یہ کیوں کہہ دیں کہ ہاں اچھا ہے، کیوں نہ ہم اردو الفاظ یوز کریں، کیوں نہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے الفاظوں کو یوز کریں، اردو الفاظوں کو جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو ماشاء اللہ جیسا اللہ نے چاہا، اللہ کی مرضی اور کامیابی کی سراہنا کرنا، کیونکہ یہ سب چیزیں کس نے دی ہیں ہمیں، یہ سب چیزیں ہمارے اللہ نے ہمیں دی ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کی تعریف کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کی ہی تو مرضی سے ہے ساری کائنات، تو ہم ایسے کیسے بھول سکتے ہیں۔ تو ہمیں ان سب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، اردو الفاظ کو، بیان کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی ڈیلی روٹین میں کیا کرنا چاہیے، یوز کرنا چاہیے، اس سے آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا۔ ماشاء اللہ جیسا اللہ نے چاہا، اس کا مطلب ہے اللہ کی مرضی اور کامیابی کی سراہنا کرنا۔ دوسرا کیا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اس کا مطلب کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی شک نہیں کہ اس بات پر کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی مہانتا کا بیان ہے، اللہ سارے کائنات کا مالک ہے، اللہ ہی تو ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک چیٹی بھی ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے۔ اللہ سے ایک کتنی بھی بڑی چیزیں ہوں دنیا میں، سارے کائنات کا کل کا مالک کون ہے، اللہ ہے۔ تو اللہ اکبر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تب بھی ہم کہتے ہیں، اور جب ہمیں ویسے بھی ہم تسبیح میں بھی پڑھتے ہیں، آپ کو جیسے پتہ ہی ہوگا بہت ساری چیزیں، ہو سکتا ہے آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں سے پتہ ہو، بٹ میرا ویڈیو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو
आपको इन केस कोई डाउट है तो आप वीडियो मेरी देख के आसानी से आप उसे पढ़ सकते हो, इसीलिए पूरा हिंदी है, आप समझ सकते हो। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह बहुत मेहरबान है अपने बंदों पर। तीसरा 10वां नंबर क्या है? अस्तगफिरुल्लाह। ये हमारे लिए जो है ना, जब हम, आपको सब पता है, आपको पता है कि हम गुनाहगार हैं, हम गुनाह करते हैं। हम ये क्यों कहें कि हम गुनाहगार नहीं, हमें इस बात का क्यों गुमान हो कि हम गुनाहगार नहीं हैं? हमको सबको पता है कि हाँ, हम गुनाह कहीं ना कहीं, छोटी बड़ी जानबूझकर गलती, अल्लाह हम सबकी जानबूझ की गलती या धोखे से गलती हुई है तो अल्लाह हम सबको माफ़ करे। लेकिन अस्तगफिरुल्लाह आप रात को, डेली रात को पढ़ के सो, आप इसे 100 बार रात को सोते टाइम आप इसे पढ़ो। आपने जो भी आपसे जो गुनाह हुआ है, सच्चे दिल से आप माफ़ी मांगो अल्लाह से। तो इसका मतलब क्या है? अस्तगफिरुल्लाह, तौबा करो अपनी गलतियों से, अपनी गलतियों को आप धीरे धीरे ऐसे अस्तगफिरुल्लाह करके, आप पढ़ के आप क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो। तो मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ, जैसे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या तो आप ये भी पढ़ सकते हो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। तो आप ये भी पढ़ सकते हो। नहीं तो आप छोटी ही पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह, कसरत से पढ़ो आप अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। माशाअल्लाह आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा और इसके बहुत फ़ायदे हैं, इसके सवाब हैं। आपके गुनाह माफ़ होंगे, आपको एक अच्छा, बहुत ही अच्छा महसूस होगा कि शायद जो है, और आप बचोगे। सबसे बड़ी बात है कि आप बचोगे, गुनाह करने से आप बचोगे। इसे पढ़ो, आप कसरत से पढ़ो, आप बचोगे गुनाह करने से। 11वां नंबर क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सबको पता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हम जिसकी इबादत करते हैं बस एक वही अल्लाह इबादत के लायक है। अल्लाह ही एक इबादत के लायक है और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो हमें इसकी तौहीन का इजहार है, एक तरीके से देखा जाए तौहीद का इजहार हम पढ़ सकते हैं। तौहीद का इजहार हम करते हैं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हमें अल्लाह के सिवा और किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं। आप मांगो, अल्लाह से मांगो। आप इंसानों से क्यों मांगते हो? इंसान आपको क्यों दो? जिसको अल्लाह ने खुद बनाया, आप उस इंसान से क्यों मांगते हो? क्या किसी इंसान के दिल में रहम हो सकता है? क्या हर एक इंसान के दिल में रहम हो सकता है? पर नहीं, हमारा अल्लाह रहीम है, हमारा अल्लाह पाक है, गफूरुर रहीम है। तो हमें क्या करना है कि हमें कसरत से ये भी पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप इसे भी पढ़ो 100 टाइम, आपको अच्छा लगेगा, आपका ईमान ताज़ा होगा। तो अल्लाह के सिवा इबादत के लायक नहीं है कोई, तो हमें सिर्फ इबादत करनी चाहिए अल्लाह की। अल्लाह के सिवा हमें किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। हम कह सकते हैं कि 12वां क्या है? हस्बिनल्लाह। हम बोल सकते हैं कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। ओबवियस सी बात है, हम कोई मेरा साथ ना दे, सब छोड़ दें, लेकिन मेरा अल्लाह तो मेरा अल्लाह तो साथ देगा ना। अल्लाह के सिवा कोई नहीं है मेरे लिए, मेरा अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह है मेरा, बस रब राजी हो, मेरा अल्लाह मुझसे खफा ना हो, बाकी संसार खफा हो जाए, छोड़ दो संसार को, कोई मतलब नहीं है, ये दुनियादारी है सब, आप छोड़ो। अल्लाह पर भरोसे का इजहार करना, मुझे आप भरोसा करो, सब्र करो कि हाँ, मुझे सबसे बड़ी बात है, आप अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह, अगर मैं आपको कैसे बताऊँ, मेरे आंसू तक आ रहे हैं ऐसे कहने में, पर मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि आप इस बात को दिल से सोचो, कहो एक बार कि मेरे लिए काफ़ी है मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। मुझे दुनिया में सब साथ छोड़ दे, सब मेरा दिल दुखा दें, सब कुछ भी कर दें, लेकिन आप फिर भी अपने दिल में कहो मेरा रब है ना, मेरा अल्लाह है ना, वो मुझे इन सब चीज़ों से बचाएगा, वो मेरे लिए जो करेगा बेहतर करेगा। अगर आजमाइश से भी आ रही हैं तो अल्लाह हमें उससे निकाल लेगा और उससे बेहतर मुझे अता करेगा।
تو آپ اس چیز آپ اسے کثرت سے پڑھو، سوتے ٹائم پڑھو. اسے آپ اسے 450 ٹائم پڑھو گے تو آپ کو خود ہی بہت، رات کو سوتے ٹائم آپ پڑھو گے بہت اچھا، مطلب ایسا لگے گا کہ ہاں کتنا سکون ہے. تو آپ جب بھی پڑھو دل سے تو بس یہی آپ کے دل و دماغ میں بس یہی اردو الفاظ ہونے چاہیے جو آپ کو دلی سکون دے. یہ چھوٹے چھوٹے بیان اور الفاظ مسلم زندگی کے ہر دن استعمال ہوتے ہیں، اور جیسا کہ آپ یہ سب پڑھتے ہو نا تو اس سے انسان اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے. مطلب ہم جب پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں میں اللہ کے بہت قریب ہوں، بہت پاس ہوں. تو آپ یہ میری ویڈیو پلیز آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے آپ لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کرو. آپ مجھے اچھا لگے گا. اور شاید میری ویڈیو کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ ایک دن ضرور اچھی ہوگی. السلام علیکم.